क्लास, दिस इज़ अमित। साइंस चैप्टर नंबर 4 आप रीड कर रहे हैं। आज पेज नंबर 45 के बाद हम इसे रीड करना शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेटल्स की फ़िज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में रीड किया है, कर रहे हैं अभी आप। मेलेबिलिटी के बारे में आपने पढ़ा अभी, कि जिसके द्वारा हम मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू शीट्स के अंदर। नेक्स्ट आपको डक्टिलिटी के बारे में बताया गया। लास्ट में यहाँ आपके पास लिखा है, Where do you find the use of aluminium and copper wires? Have you seen wires of coil? Definitely not. आप कॉपर की, एलुमिनियम की, आयरन की वायर्स को आप यूज़ करते हैं, पर क्या कभी आपने कोयले की बनी हुई तार देखी है? नहीं देखी। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? मेटल की प्रॉपर्टी का रीज़न है कि हम मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटेलिक मटेरियल को हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कॉपर और एलुमिनियम की वायर हमने इसलिए देखी हैं बिकॉज वो मेटल्स हैं, और मेटल्स को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोयल ऑन द फ्लोर? इफ़ नॉट, यू कैन ट्राई इट नाउ। अगर हम किसी भी चीज़ को गिराते हैं, जैसे प्लेट को या सिक्के को आप, या मेटल की कोई भी बनी हुई चीज़ है, वो आयरन का मटेरियल कोई भी, तो आपको कुछ साउंड सुनाई देगा। अगर आपको सुनाई दिया है, आपको याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप एक कॉइन लें, सिक्का लें, सिक्के को गिराएं फर्श पर और देखें आपको साउंड आता है या नहीं आता है। तो अगर आता है तो इट मीन्स ये एक मेटल है, और मेटल जो है वो आवाज़ पैदा करती हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनरस। बेल की आवाज़ आपने स्कूल में सुनी है, उसे इमेजिन करो, जब स्कूल में बेल बजती है तो आप तक आवाज़ कैसे आती है वो। तो और बेल के लिए हमने कौन सा मटेरियल यूज़ कर रखा है? मेटेलिक मटेरियल को हमने यूज़ कर रखा है। द थिंग मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल। कैन यू टेल विदाउट विच बॉक्स इज़ मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्रिकिंग बोथ द बॉक्सेस? अब दो बॉक्स हैं, देखने में हमें सेम लग रहे हैं, हमें नहीं पता उनमें से वुड का कौन सा है और आयरन का कौन सा है। क्या हम उससे बता सकते हैं कि कौन सा मेटल का होगा और कौन सा नॉन मेटल का होगा? बाय स्ट्रिकिंग, उसके ऊपर हम हिट करके, टकरा करके किसी चीज़ के द्वारा हमें पता लग सकता है। जो आवाज़ क्रिएट करेगा, आवाज़ जो ज़्यादा बनाएगा, वो हमारा मेटेलिक होगा, और जो आवाज़ पैदा नहीं कर रहा है या रिस्पेक्टिवली कम आवाज़ है उसकी, तो वो नॉन मेटल होगा। Since metal produce ringing sound when they are set to sonorous, the material other than metals are not sonorous. तो जो आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे sonorous प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की, और जो आवाज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं they are not sonorous. After performing the above activities, we can say that some materials are हार्ड होते हैं। जो भी तक आपने पढ़ा उनकी रिवीजन आपको यहाँ दे रखी है कि मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। हार्ड हैं वो, लस्ट्रस हैं, चमक होती है उनके अंदर, मेलिएबल हैं, इसके द्वारा हम उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल हैं वो, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनरस हैं वो, आवाज़ पैदा करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो ऊष्मा के और विद्युत के सुचालक हैं, कि हम उनमें से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को पास कर सकते हैं। The material which generally possess these properties are called metals. The example of metals: आयरन, कॉपर, एलुमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मतलब जिनके अंदर ये गुण हैं, जो भी यहाँ आपको डार्क कर रखे हैं, जिनके अंदर ये गुण हैं वो सब मेटल्स हैं, और उनके एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए गए हैं। इन कंट्रास्ट, मटेरियल लाइक कोयला, सल्फर आर सॉफ्ट, आर डल इन अपीयरेंस, दे ब्रेक डाउन एंड पाउडरी मास ऑन ट्रैपिंग विद हैमर। They are not sonorous, are poor conductor of heat and electricity. These materials are called non-metals. तो जो प्रॉपर्टी मेटल्स की हैं वो भी आपने रीड करी हैं, और जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं वो नॉन मेटल्स हैं। एग्जांपल सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में से रीड करेंगे। थैंक यू।